बच्चों, आज हम लोग क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे? तो होमोलोगस के बारे में पढ़ेंगे। होमोलोगस का मतलब क्या होता है? समजात अंग होता है। कौन सा अंग होता है? समजात अंग। तो वैसे अंग जिसकी उत्पत्ति और बनावट एक जैसा होता है। उत्पत्ति और बनावट एक जैसा होता है और कार्य अलग अलग करता है। कार्य कैसे करता है? अलग अलग करता है। वैसे ऑर्गन को समजात अंग कहा जाता है। वैसे अंग को क्या कहा जाता है? समजात अंग कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आदमी का अग्रपाद, अगला हाथ, ठीक है। और इसके बाद आपको जानकारी लेना है हाथी का अगला पैर, कुत्ता का अगला पैर, मेढक का अगला पैर, यानी अग्रपाद बोला जाएगा और पैर को पक्षपाद बोला जाएगा। ओके, तो ये सभी का उत्पत्ति और बनावट एक जैसा होता है, परंतु सभी का कार्य अलग अलग होता है। समझ में आया कुछ कि नहीं? बेंग का अगला पैर भोजन तो नहीं पकड़ के खाएगा। हम लोग तो बाबू पकड़ के खा लेते हैं, तो वो अलग काम किया कि नहीं? वो कूदेगा तो किस पर कूदेगा? टांगों पर कूदेगा, कूद जाएगा ना। अब देखो, इसको तो समझ में आ गया। समजात अंग में इसका उल्टा हो जाएगा असमजात अंग, एनालोगस ऑर्गन। वैसा अंग जिसकी उत्पत्ति और बनावट अलग अलग होता है। उत्पत्ति और बनावट अलग अलग होता है और कार्य एक जैसा करता है। कार्य कैसे करता है? एक जैसा करता है। वैसे अंग को कहा जाता है असमजात अंग। कौन अंग कहा जाता है? असमजात अंग। और इंग्लिश में कहा जाता है एनालोगस ऑर्गन। समझ में आया? एग्जाम्पल के लिए तितली का पंख, चमगादड़ का पंख, पक्षी का पंख, कोई भी बड़ा पक्षी का पंख या छोटा पक्षी का पंख, सभी का उत्पत्ति और बनावट एक अलग अलग है और कार्य एक जैसा करता है। समझ में आया कुछ? काम सभी का एक जैसा रहेगा। सब कोई पक्षी उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? तो इसमें फिर से मैंने क्या बोला कि वैसा अंग जिसकी उत्पत्ति और बनावट अलग अलग होता है। उत्पत्ति और बनावट अलग अलग होता है और कार्य एक जैसा करता है, उसे असमजात अंग कहते हैं। समझ में आया बच्चों? क्लियर? जैसे में पता चल गया। तितली सबसे छोटा प्राणी है और उसके बाद बगला बड़ा प्राणी है। दोनों का पंख में भिन्नता है। किसी का पंख छोटा, किसी का पंख बड़ा है, लेकिन काम कैसा करेगा? एक जैसा। उड़ेगा वो भी तो उड़ेगा। ठीक है कि नहीं? अकेले उड़ेगा कि लेके उड़ेगा? अकेले उड़ेगा सर। ठीक है। अब देखो कनेक्टिव लिंक। कौन सा लिंक? कनेक्टिव लिंक। कनेक्टिव लिंक का मतलब होता है योजक कड़ी। योजक माने जोड़ना। योजक माने जोड़ना। तो देखो, योजक कड़ी में होता क्या है? दो जीवों के बीच जोड़ने वाला कड़ी को ही बोलते हैं योजक कड़ी। दो जीवों के बीच जोड़ने वाले खाली स्थान नहीं, बल्कि जोड़ने वाला कड़ी। दो जीवों को जोड़ देगा आपस में। क्या जीव के? दो जीव। दो लक्षण रहेंगे, उसको दोनों को जोड़ेगा, उसको बोलेंगे योजक कड़ी। एग्जाम्पल के तौर पर आइए, एक किडना में दो तरह के लक्षण हैं। एक तो इसमें स्तन ग्रंथि भी पाया गया, मेमरी ग्लैंड, तो ये बच्चा भी पैदा करेगी और दूध भी पिलाएगी। दूसरा इसमें लक्षण है रेप्टाइल है, रेंग के चलने वाला है। तो प्राणी एक है। प्राणी क्या गो? एक हो। इसमें लक्षण क्या गो प्रेजेंट है? दो। तो ये योजक कड़ी है। दोनों के बीच जोड़ने वाला कड़ी को क्या कर रहा है? योजक कड़ी। एग्जाम्पल के लिए एक किडना, ठीक है, जो कई वर्ष पहले विलुप्त हो चुका है। इसके बाद आर्कियोप्टेरिक, दूसरा एग्जाम्पल है आर्कियोप्टेरिक। ये पक्षी है। क्या बच्चा? पक्षी। तो देखो किसको किसको बीच जोड़ रहा है? एविज मैंने पक्षी और रेप्टाइल्स, ये दोनों के बीच जोड़ने वाला कड़ी को क्या बोलेंगे? योजक कड़ी, कनेक्टिव लिंक। ये दो एग्जाम्पल मिलेगा आपको बायो के अंदर में। ओके, एकिडना और आर्कियोप्टेरिक विलुप्त हो चुके हैं, ये योजक कड़ी में मिलेंगे। एक नंबर का एग्जाम में आया है इससे सवाल, ठीक है। एकिडना है, इतना ही, इसके बाद बंद। तो एकिडना है, क्या है? एक कनेक्टिव लिंक है, योजक कड़ी है। ओके, अब देखो वेस्टिजियल ऑर्गन, हिंदी में होता है अवशेषी अंग। वैसे अंग जिसका मानव के बॉडी में
कोई उपयोग नहीं है, मानव के बॉडी में कोई उपयोग नहीं है, वैसे अंग को कहा जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन। समझ में आया? वेस्टिजियल ऑर्गन किसको कहेंगे? जिसका हमारे बॉडी में कोई उपयोग नहीं है, तो वैसे अंग को क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन, हिंदी में अवशेषी अंग। एग्जाम्पल के लिए पिन्ना, ये आपका कौन सा अंग है? वेस्टिजियल ऑर्गन है। कौन सा ऑर्गन है? वेस्टिजियल। ये पिन्ना होता है बाबू, इससे हम लोग सुनते हैं जी, अरे छेदवा से ना हम लोग सुनते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पर ये अपर आईलिड है, लोअर आईलिड है, इससे हम लोग देखते हैं, तो ये हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया। अपेंडिस को पढ़ना होता है, पढ़ना होता है कि नहीं? अपेंडिस, अपेंडिस भी क्या है? हमारे बॉडी का वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका भी कोई उपयोग हमारे बॉडी में नहीं। तो एग्जाम्पल समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। अब देखिए आगे एम्ब्रियोलॉजी, अगला क्या है? एम्ब्रियोलॉजी। तो देखो एम्ब्रियोलॉजी मतलब भ्रूण विज्ञान, तो भ्रूण के बारे में स्टडी करना। किसके बारे में स्टडी करना? भ्रूण के बारे में स्टडी करना, यानी एम्ब्रियो मतलब भ्रूण और लॉजी मतलब हो गया स्टडी करना। लोगस वर्ड से बना, ठीक है ना? लॉजी से आएगा लोजस, लोजस का मतलब होता है स्टडी करना। तो एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी। सभी प्राणियों का एम्ब्रियो अलग अलग होता है कि एक जैसा होता है? अलग अलग। मछली का अलग होगा, ऊंट का अलग होगा, कुत्ता का अलग होगा, बैल के अलग होगा, गाय के अलग होगा। सभी का एम्ब्रियो एक जैसा नहीं होते हैं, ठीक है? तो वो सभी एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग, उसको क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण विज्ञान। क्लियर कंसेप्ट जा रहा? कि नहीं जा रहा? अगला देखो प्लेंटोलॉजी, हिंदी में होता है जीवाश्म विज्ञान। तो जीवाश्म के बारे में स्टडी करेंगे, जीवाश्म के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म के अंतर्गत मिलेगा आपको कोयला, पेट्रोलियम, लिक्विड, गैस, ये सब जितना भी है ये सब जीवाश्म के अंतर्गत मिलता है। समझ में आया? यस सर। कि नहीं आया? आया सर। आया तो लाइक करिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास फैलाइए। थैंक यू।